वेलकम बैक जी। फिर मैं आपको शामिल करता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल 11 में आज डबल हेडर का दिन था। पहला मैच खेला गया कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। ये मैच खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच हमने देखा कि एट द एंड आसानी से 7 विकेट से जीत लिया और अपना जो मोमेंटम है, विनिंग मोमेंटम है, विनिंग स्ट्रीक है, उसको जारी रखा इस टूर्नामेंट में। ऑलरेडी वो कंफर्टेबल थे, टॉप 2 में उन्होंने फिनिश करना है, सबको पता है। तो उसके बावजूद भी हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पर आकर अपना मोमेंटम खोया नहीं और स्टिल उसको कंटिन्यू रखा और मैच जीता। दूसरी तरफ हम कराची किंग्स की बात करें तो वो अपने लास्ट के 4 मैचेस हार के आ रहे थे और यहाँ पर उन्होंने ये अपना 5वां मैच हारा। अब उनके लिए सिचुएशन थोड़ी-सी और टफ हो गई है। उनके 2 मैचेस बाकी हैं, उनको दोनों जीतने पड़ेंगे और मार्जिन्स जीतने पड़ेंगे क्योंकि गेम शायद एंड में नेट रन रेट पर भी आएगी। तो आज के मैच की अगर हम बात करें तो कराची किंग्स ने वहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 182 रन्स बोर्ड पे लगाए और कर्टेसी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग वहाँ पर नजर आई हमें जेसन रॉय की तरफ से, जिन्होंने 85 रन स्कोर किए। फिर हमने देखा कि उनका उस तरीके से वहाँ पर बैटिंग लाइन में थ्रू आउट अगर आप देखें तो किसी ने साथ नहीं दिया। डेविड वार्नर ने 13 बॉलों में 11 किए, सलमान आगा ने भी उस तरीके से साथ नहीं दिया, रिजा हेंड्रिक्स ने भी स्ट्रगल किया। यहाँ पर हमने देखा कि फिर आजम खान ने आकर उनका साथ दिया, जिन्होंने 19 गेंदों में 35 रन की एक इनिंग खेली और वहां पर थोड़ा सा एम्फेसिस दिया इनिंग को और लग रहा था कि अब ये ऑन कोर्स है बड़ा टोटल करने के लिए। तो वो चीज हमें नजर आई, लेकिन हमने देखा कि 182 तो वो कर पाए, लेकिन यहाँ पर वो जिसे हम कहते हैं कि सब ये बात कर रहे थे कि क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर वो 200 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को, जिस तरीके से उन्होंने इन चीजों को पुल बैक किया। यहाँ पर उनकी तरफ से ओवरऑल अगर बॉलिंग को देखें तो एरन हार्डी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग की और एक विकेट भी ली। बासित भी इंप्रेसिव थे यहाँ पर उनके लिए। मुकीम और इफ्तिकार थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा, लेकिन स्टिल उन्होंने एक विकेट ली। लेकिन पिक ऑफ द बॉलर उनकी तरफ से थे अली रजा, जिन्होंने आज तेज स्पेल की, क्विक स्पेल की। उनकी मेजॉरिटी ऑफ द डिलीवरीज अगर आप देखें तो 145 अबव थी और स्पेशली अगर आप लास्ट ओवर में देखें तो लास्ट 3 बॉलों पे जो उन्होंने हैट्रिक हासिल की अपनी टीम के लिए भी और अपने लिए भी, और यंगेस्ट बॉलर बन गए हिस्ट्री में, T20 क्रिकेट हिस्ट्री में हैट्रिक लेने वाले। उन्होंने वहां पर चीजों को पुल बैक भी किया और अपना एक जिसे कहते हैं टैलेंट का मुजाहरा किया और बहुत तेज स्पेल उन्होंने की और वो नजर आया उस ओवर में कितनी तेज बॉलिंग कर रहे हैं वो। तो उन्होंने वहां पर हैट्रिक हासिल की, इस तरीके से चीजों को उन्होंने पुल बैक किया। तो यहाँ पर तारीफ बनती है अली रजा की कि स्पेशली नाहिद राना के जाने के बाद जो उनका रोल उन्होंने यहाँ पर लिया है तो उसको वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और चीजें हैं इंप्रूव करने वाली, 10 चीजें आप कह सकते हैं। लेकिन पेस आप देखें कि इंजरी के बाद आए तो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह उनकी पेस अभी भी अपनी वहीं पर बरकरार है और मेच्योरिटी नजर आ रही है उनकी बॉलिंग में। तो ये हमने देखा कि उन्होंने वहां पर अपनी टीम के लिए जो है चीजों को पुल बैक किया। तो ये टोटल इतना बड़ा नहीं था पेशावर ज़ल्मी के लिए उनकी बैटिंग लाइन को देखते हुए, लेकिन एक टाइम पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कराची किंग्स ने गेम को बना लिए, कि जहां पर हमने देखा कि उन्होंने 3 आउट कर लिए थे। स्पेशली अगर आप बात करें तो आज हारिस नहीं खेल रहे थे, वहां पर जेम्स विंस आए थे, उनको भी जल्दी आउट कर लिया था। और आप ये देखें कि बाबर आजम जो पूरा अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में पावर प्ले में आउट नहीं हुए तो उनको भी आउट कर लिया हुआ था। 67 फॉर वो 3 थे, जहां पर हार्डी की तीसरी विकेट गिरी। तो लग रहा था कि जो पीछे आने वाले बैटर थे उन्होंने टूर्नामेंट में इतना टाइम क्रीज पे स्पेंड नहीं किया। कुशल मेंडिस वहां पर नॉट आउट खड़े थे, उनका साथ देने वाला सोच रहे थे कि अभी कौन आएगा कराची किंग्स के पास। यहाँ पर एक स्निफ है कि वो बाकी विकेट जल्दी लेके यहाँ पर गेम को अपने हक में ले सकते हैं। टोटल इतना छोटा भी नहीं था, टोटल बड़ा था, लेकिन वहां पर हमने देखा कि कुशल मेंडिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। हम देख रहे हैं टूर्नामेंट में वो लीडिंग स्कोरर है और कंटिन्यूअसली अपनी टीम के लिए मैचेस जीत रहे हैं, रन्स कर रहे हैं। आज भी कुछ डिफरेंट नहीं था, उन्होंने 43 बॉल्स पे 80 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट आए। लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है फरहान यूसुफ की, यंग क्रिकेटर है और यहाँ पर सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की तारीफ बनती है कि वो उनके साथ स्टिक कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूअसली चांस दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले छोटे मोटे ग्लिम्सेस दिखाए बैटिंग में जब जब उनको मौका मिला, लेकिन फील्ड में वो थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि बड़े एफर्ट मार रहे हैं और अपनी टीम्स के लिए रन बचा रहे हैं, वहां पर शाइन कर रहे हैं अपनी टीम के। लेकिन आज जो उन्होंने 36 बॉलों में 58 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट हुआ है और उन्होंने एक तो ये इनिंग जिसे कहते हैं कि अपनी 50 भी स्कोर की और मैच विनिंग 50 स्कोर की और टीम के लिए मैच फिनिश कर गया। तो मेच्योरिटी नजर है उनकी तरफ से और जिस तरीके से उन्होंने टाइम किया इनिंग को, और जानते थे कि यहाँ पर कुशल मेंडिस बड़े बैटर हैं और फॉर्म में भी हैं और उनकी टीम के लिए मैच विनर है, तो उन्होंने उनका साथ भी दिया वहां पर और अपनी टीम के लिए मैच भी जीता। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो उस पार्टनरशिप ने जिसे कहते हैं कि जो डील को सील किया वहां पर पेशावर ज़ल्मी के लिए, और उन्होंने यहाँ पर 7 विकेट से मैच जीत लिया और अपनी पोजीशन को मजीद बरकरार रखा। कराची किंग्स की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनको अर्ली ऑन ही झटका लग गया था कि जब उनके शाहिद अजीज जो पहले ओवर करने के बाद वहां से चले गए थे। बाकी फिर हमने देखा कि उनकी तरफ से जाहिद महमूद ने अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल रहा, लेकिन वो विकेट हासिल नहीं कर पाए। बाकी बॉलर्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव रहा, हसन अली हो या अब्बास अफरीदी हो, वो एक्सपेंसिव साइड पर है। तो हैंस हमें नजर आया कि वो मैच क्यों हारे। मोइन अली भी एक्सपेंसिव
साइड पर है, तो नजर आया कि उनकी टीम ये टारगेट डिफेंड करने में क्यों नाकाम रही, क्योंकि उनके बॉलर्स ने विकेट्स भी नहीं ली और वो एक्सपेंसिव साइड पे भी रहे, तो इस तरीके से वो ये मैच जो है हार गए। पेशावर ज़ल्मी के लिए अगेन मैन ऑफ द मैच बने कुशल मेंडिस, टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर है, आज भी उन्होंने 80 रन की इनिंग खेली और इस चेज को जिस तरीके से टाइम किया, इस वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। जो दूसरा मैच था आज का, मैं उसके बारे में स्टार्ट में आपको कहता चलूं कि ये अभी तक का जो टूर्नामेंट है जिसे कहते हैं सबसे बेस्ट मैच था, और ये मैच 100% आप जिसे भी पूछेंगे वो कहेगा कि क्राउड डिजर्व करता है कि जिस तरीके से ये मैच हुआ। ये मैच खेला गया वहां पर हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ने वहां पर पहले बैटिंग की और मेमन्स टोटल बोर्ड पे लगा दिया हैदराबाद किंग्समैन के लिए। अच्छी बैटिंग सरफेस थी, उन्होंने 213 रन बनाया, और वहां पर अगर आप ये कहें तो मैं स्टिल कहूंगा कि वो 10-15 रन शॉर्ट थे, वो 10-15 रन वो हासिल कर सकते थे। स्टिल 213 बड़ा टोटल था। उनकी बॉलिंग ऐसी थी कि टोटल डिफेंड कर सकती थी, लेकिन ये 213 हुआ कैसे? अगेन यहाँ पर उनके लिए शाइन किया साहिबजादा फरहान, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। बड़ा एक 132 रन का स्टैंड था उनके लिए, ओपनिंग स्टैंड स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान के साथ। फिर साहिबजादा फरहान आउट हुए तो हमने देखा कि स्टीव स्मिथ ने वहां से कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने एक शानदार 100 स्कोर किया। ये पीएसएल में उनका पहला 100 है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को टाइम किया, बॉलर्स को टारगेट किया, उन्होंने हुनैन शाह को टारगेट किया, उनके एक ओवर में उन्होंने 28 रन लिए, तो वो टोटल को लेके बढ़ रहे थे। तो लग रहा था कि जब तक वो खड़े थे लग रहा था कि 230 तक जाएंगे, लेकिन यहां पर सारा क्रेडिट जाता है हैदराबाद किंग्समैन की बॉलिंग ने, जिन्होंने वहां पर चीजों को पुल बैक किया। एक तो ओवरऑल स्पेल वहां पर आप तारीफ करेंगे मोहम्मद अली डेजी की, जिस तरीके से उन्होंने स्पेल किया, चीजों को पावर प्ले में भी बड़ा सिंपल रखा और बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। जब से उनको न्यू बॉल के साथ उनको यूज किया गया तो अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं और वहां पर वो टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। फिर उनको एक ओवर मिडिल में दिया गया, वहां पर भी उन्होंने बड़ा अच्छा ओवर किया, और फिर डेथ में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो इस तरीके से उन्होंने ओवरऑल एक अच्छी स्पेल की। फिर हसन खान का जो आप देखें, एक स्पिनर है, इतना बड़ा बॉल को टर्न नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी बहुत क्रूशियल स्पेल किया, और उनके स्पेल का जो लास्ट ओवर था वहां पर उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए और स्टीव स्मिथ की विकेट ली। उस स्टीव स्मिथ की विकेट गिरने के बाद हमने देखा कि मोमेंटम वहां पर खोया मुल्तान सुल्तान ने, क्लियरली खोया कि हमने देखा कि लास्ट 21 बॉलों पे वो सिर्फ 28 रन बना पाए और उनकी 4 से 5 विकेट्स भी गिरी वहां पर। तो वो वहां पर वो मोमेंटम खो गए उन 21 बॉलों पे। अगर वो वहां पर 40-50 कर जाते जिस तरीके से वो चल रहे थे, तो वो जो मैं आपको कह रहा हूँ जो रन शॉर्ट रहे हैं, तो वो वहां पर 15-20 रन वो वहां को मिल सकते थे। लेकिन वहां पर पहले मैंने आपको कहा कि हसन खान ने शुरू किया, फिर मोहम्मद अली डेजी ने वहां पर उसको किया, और फिर आकिफ जावेद ने आखिरी ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो उनकी बॉलिंग को क्रेडिट जाता है कि मोमेंटम अपनी टीम के लिए उन्होंने सेटअप किया कि जहां तक लग रहा था कि टोटल 220-230 तक क्लियरली जा सकता है, तो उन्होंने उस चीज को पुल बैक किया और सिर्फ 213 पर रोका। फिर अगर हम बात करें जब वो चेस करने आए तो पावर प्ले में उनकी विकेट्स गिरती गई। हमने देखा कि मां सदाकत भी आउट हो गए, सायम अयूब भी आउट हो गए और कुशल परेरा भी आउट हो गए। लेकिन पावर प्ले में अर्ली ऑन से हमें देख रहे थे कि उनके जो कैप्टन है वहां पर मानस लबुशेन, वो रिक्वायर्ड रेट को लेके चल रहे थे और वहां पर अच्छे रन रेट से खेल रहे थे और अपने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और रन वहां उनके लिए निकाल रहे थे। वो बहुत क्रूशियल था कि उन्होंने वहां पर जिसे कहते हैं कि शटर गिरने नहीं दिया, रन उन्होंने अपने जारी रखे। लेकिन एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि 48 फॉर 3 है वो। मोहम्मद इस्माइल ने विकेट्स ली हुई थी, 3 विकेट्स ली हुई थी उस ओवर में, 2 विकेट्स ली हुई थी उन्होंने, और वो हैट्रिक पे थे। उस्मान खान वो आते हैं अपनी पहली बॉल फेस कर रहे होते हैं, एक प्लेन मिस होता है, सबको लगता है कि एक अच्छी बॉल है, प्लेन मिस हुआ है, लेकिन जब रीप्ले चलता है बड़ी स्क्रीन पे तो नजर आता है कि वो एज था। अगर रिव्यू लिया जाता तो वो वहां पर हैट्रिक भी होती मोहम्मद इस्माइल के लिए, और 48 फॉर 4 मतलब स्टोरी ओवर थी वहां पर फिर हैदराबाद किंग्समैन के लिए। और वो इस बड़े टोटल को चेस करते हुए अगर आप 4 विकेट्स गवाते इतनी जल्दी तो आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, किसी को नहीं पता था कि ये चीज कितना कॉस्टली साबित होगी। बाद में ये चीज कॉस्टली साबित हुई। हम देख रहे हैं कि चेज में जिस तरीके से 44 बॉल्स पे 100 स्कोर किया उस्मान खान ने, जो उनका एक टिपिकल वे है, आप जानते हैं कि अनऑर्थोडॉक्स तरीके से वो खेलते हैं और चीजों को लेकर चलते हैं। तो उन्होंने वहां पर उस पहली बॉल के बाद हमने देखा कि मुर्गे नहीं देखा, फिर हमने देखा कि उनके अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स आए, स्पिनर्स आए, तो उन्होंने उनको टारगेट किया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जहां पर पेसर के साथ स्टिक करना चाहिए था एस्टन टर्नर को, तो वहां पर उन्होंने उनके आगे स्पिनर लगाए। तो हमने देखा कि फिर उसको मोहम्मद उस्मान खान ने कैच किया और फिर उन्होंने 44 बॉल्स पे 100 लगाया और अपनी टीम के लिए एक स्टेज सेट किया। साथ उनका दिया मानस लबुशेन ने, जिन्होंने अगेन 60 रन की इनिंग खेली और बड़े अच्छे तरीके से वो भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन ये दोनों एक स्पेल जब आई वहां पर आखिर मैंने देखा पीटर सिडिल की, तो उन्होंने इन दोनों को भी आउट किया और एक ओवर में तो वो उस्मान खान को भी आउट कर गए। और फिर हमने देखा कि पहले मैक्सवेल को आउट किया, फिर उस्मान खान को आउट किया। तो गेम लग रहा था कि अब दूर जाती जा रही है यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से, क्योंकि उनके लिए नए बैटर्स ने आगे बैटिंग करनी थी और 16 का उस टाइम पर 12 से 16 के दरमियान को रिक्वायर्ड रेट था वहां पर उनका। तो लग रहा था गेम उनसे दूर जा रही है। लेकिन फिर आते हैं हसन खान, जिनकी बॉलिंग की मैंने आपके सामने
तारीफ की, वो वहां पर खेलते हैं एक कैमियो और बहुत शानदार इनिंग खेलते हैं और मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कि अंडर प्रेशर उन्होंने आके पहली बॉल पे उन्होंने पीटर सिडल को वहां पर छक्का लगाया, वहां से एक उन्होंने अपने लिए मोमेंटम जारी रखा। फिर उन्होंने ओवरऑल अगर हम बात करें 6 बॉलों में 24 रन की इनिंग खेली। इरफान खान न्याजी ने 5 बॉलों पे 8 रन की इनिंग खेली, लेकिन एक छक्का जो उन्होंने मारा वहां पर वसीम जूनियर को, वो बहुत क्रूशल था। तो ये टोटल जो 213 रन का था, ये वो बासानी फिर हमने देखा कि 3 बॉल पहले ही चेस कर गए। कर्टेसी ये जो एक कैमियो इनिंग नजर आई हमें हसान खान की, 6 बॉलों में 24 रन की, 400 का स्ट्राइक रेट उनका वहां था। और दूसरी तरफ इरफान खान न्याजी जिन्होंने वहां पर 5 बॉलों में 8 रन की इनिंग खेली और अपनी टीम के लिए विक्ट्री सिक्योर की। इस विक्ट्री के साथ अगर हम बात करें, हैदराबाद किंग्समैन ने अपने लास्ट 4 में से 4 मैचेस जीते हैं और अब वो पॉइंट्स टेबल पे चौथे नंबर पर आ गए। तो इस तरीके से ये उनके लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अपने शानदार 100 की वजह से जिस तरीके से उन्होंने चेस को सेटअप किया और टीम को अच्छी पोजीशन में लाके छोड़ा, तो उस्मान खान अपनी उस इनिंग की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच बने। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्यादती होगी अगर हम इस्माइल की तारीफ ना करें कि एक टाइम पर अगर वो रिव्यू लिया जाता तो उनके लिए फॉर्चून ही बदल जाते, उनकी हैट्रिक भी होती। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। लास्ट ओवर में भी उनकी पहली बॉल पे कैच छूटा, अगर वो हो जाता तो शायद चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती। तो इस्माइल की यहाँ पर तारीफ बनती है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की। पीटर सिडिल ने बड़ा एक क्रूशल सेकंड स्पेल डाला, लेकिन इनफ नहीं थे ये रन। हमने देखा कि जो वो उन्होंने मोमेंटम दिया उसको कैश इन किया। और फिर एक रिव्यू की गलती, तो मुल्तान सुल्तान अगर आज बैठ के अपने आप को डिस्कस कर रहे हो चीजें, तो वो कहेंगे कि एक तो जो 21 बॉलों में 28 रन, दूसरा वो रिव्यू ना लेना, और तीसरा फिर कुछ उनसे एक आध फील्ड में कैचेस गिरा, तो वो भी उनके लिए चीजें जो उनके अगेंस्ट गई। और फिर गलत टाइम पे स्पिनर्स लगाना उस्मान खान के आगे, वो भी उनको कॉस्ट कर गई चीजें। तो बड़ा अच्छा मैच हुआ, ये देखने को मिला हमें। ये मैच जितना क्लोज गया और हाई स्कोरिंग था, तो मैंने इसलिए कहा कि ये मैच क्राउड डिजर्व करता था, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं था। तो 100 इस मैच में हुए। स्टीव स्मिथ से बड़े बैटर का वहां पर 100, फिर उस्मान खान का उनका चौथा 100 था पीएसएल में। सबसे ज्यादा 100 करने वाले बैटर बन गए वो पीएसएल में। ओवरऑल फास्टेस्ट 100 भी उनके पास है, इस सीजन का फास्ट 100 भी उस्मान खान के पास है। तो पीएसएल की हद तक अगर हम बात करें तो वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ कंसिस्टेंट है। ये सीजन उनका थोड़ा सा ऑफ जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने ये इनिंग के बाद इसको भी लाइट अप कर दिया। तो जो फर्दर अपडेट्स होंगे हम यहाँ आपको देंगे। इसी वीडियो में फिलहाल कितने ही मुझे दीजिए आप, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।